पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों। बहरे को सरगोशी करके अपना नाम बताता क्यों। रोटी खा गई बंदे सारे, अब तो भूख बची है पीछे। सच न निकला जाएगा ये, बस ये थूक बची है पीछे। बस ये थूक बची है पीछे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम गुलजार मियाँ। तुम कब आए? क्यों नहीं आना चाहिए था? हाँ क्यों नहीं कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा अपना घर है, ये अपना फ्लैट है, अब बल्कि ये बिल्डिंग ही तुम्हारी है। मैं तो तुम्हारी हिफाजती गर्ज से कह रहा था, वो और कुछ नहीं। अब आ गया हूँ तो खाली हाथ नहीं आया, कुछ सीख कर आया हूँ। आप अपनी तकदीर से भाग नहीं सकते, लड़ सकते हैं, जद्दोजहद करके अपने हालात बदल सकते हैं। ये हाथ में क्या उठा रखा है? ये कूड़ा है, वैसा ही जैसा आपने उठाया हुआ। अरे नहीं, मैं तो घर की ग्रोसरी लेके आ रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, फेंकने जा रहा हूँ। मेरी मानिए, आप भी फेंक दें, कचरा है। अब इसने क्या नया शीशा छोड़ दिया है? पता नहीं क्या करने वाला है। अल्लाह रहम ही करे हम पर और इस बिल्डिंग वालों पर। Ridan, will you marry me? एंजल, माय स्वीट एंजल, आज से मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। और ये आ गया आपका जूस। रिदा, जी अम्मी। नाश्ता करो बेटा, ठंडा हो रहा है। जी। कल की तरह वैन से मत उतर जाना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम्हारे बाप को कोई मौका नहीं मिलना चाहिए तुम्हारी पढ़ाई रोकने का और तुम्हें घर पर बिठाने का। जी अम्मी। अब वैसे भी अब्बा उम्र भर मुझे बख्शने वाले नहीं हैं। दुनिया तो किसी को नहीं बख्शती है, छोटी से छोटी गलती भी। हर जो हो गया उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन जो होने वाला है हम उसे बेहतर जरूर बना सकते हैं, और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। हम भी क्या लोग हैं, कुदरत ने हमें क्या क्या नेमतें बख्शी हैं और हम इंसान कैसे सबको बर्बाद कर रहे हैं। हर चीज में पोल्यूशन, हर शय में मिलावट, अपने हाथों अपनी जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्या किसी कर्ब से गुजरते हो, अपने वादों से जब मुकरते हो? गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू मेरा बच्चा, गुड्डू। शगुफ्ता उठो, उठो शगुफ्ता। क्या हो गया? क्या हुआ?
क्या हो रहा है? बुरा ख्वाब देखा है तुमने? हाँ। ख्वाब था। अब शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है ख्वाब था, वो गुड्डू था। क्या लुले के लिए लेटी थी? बहुत बुरा ख्वाब था एहतशाम। हमें सदका देना होगा गुड्डू का। जब से गुलजार गायब हुआ है ना, बहुत परेशान हूं मैं। शायद तुम भी। गुड्डू ठीक नहीं है। गुड्डू ठीक नहीं है। माँ का दिल कभी झूठ नहीं कहता। और सादत को तो अपने भाई की परवाह ही नहीं है। मेरा ख्याल है हमें आदिल को कहना चाहिए। हाँ, हमें आदिल को कहना चाहिए एहतशाम कि वो जाके मेरे गुड्डू को ढूंढ लाए। पता नहीं किस हाल में होगा। सादत पे जितना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, गुलजार के आगे उतनी ही शर्मिंदगी होती है जब भी उसका सामना करता हूं। जमीन में गड़ जाता हूं। हमेशा गलत समझता रहा उसे। अपनी पुरानी और बुरी यादों का मुदावा कर भी पाऊंगा कि नहीं, नहीं आती। आप कॉल करें ना आदिल को, उसे कहीं ढूंढ के लाए हमारे गुड्डू को। वो ढूंढ लाएगा, मुझे पता है। बाहर है, उसे कहता हूँ ढूंढे। करें, आदिल ढूंढ के लाएगा इंशाल्लाह। ओ या मेरे अल्लाह, मेरे गुड्डू को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख। ये मत खरीदो दोस्त, ये जहर है। ये अपने साथ जुल्म है। ये सब जहर है, ये सब नकली है। पागल हो गया हूं, अपना काम करो। पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते बेवकूफ इंसान। मेरे दोस्त, ये मत पियो मेरे दोस्त, ये मत पियो। ये जहर है, अपने साथ ज्यादती है दोस्त। भाई क्या कर रहे हो? दोस्त ये मत करो, मेरे साथ मत करो, ये जहर है। क्यों ना पिए? पैसे दिए हैं। पैसों से ज्यादा तुम लोगों की जान जरूरी है। सुन मत करो अपने साथ। भाई आप जरा देखें। क्या मसला है? ये आदमी कह रहा है इस चाय में जहर है। बकवास कर रहे हैं। हमेशा पीते हो यहाँ से? मैं खुद चाय बना रहा हूँ। कभी कोई शिकायत हुई? कोई शिकायत नहीं हुई। तुम्हें क्या मालूम जो तुम पी रहे हो उसमें दूध है भी या नहीं? है, 100% है। बच्चा बता सकता है। जायका देखो, रंग देखो। ये दूध, ये चीनी, ये सब झूठ है। ये ऐसे नहीं है जैसे तुम लोग समझ रहे हो। अरे भाई क्यों हमारा कारोबार खराब कर रहे हो? पहले भी कारोबार खराब कर चुके दुकान का। देखो, कारोबार से ज्यादा लोगों की जिंदगी जरूरी है। मुझे तुम लोगों की कदर है। ये बाहर की कंपनियां तुम लोगों के साथ झूठ बोल रही हैं, धोखा कर रही हैं। रंग बिरंगे डब्बों के अंदर गजा नहीं, मौत भर के दे रहे हैं आप लोगों को यार। अरे भाई ये क्या नया एजेंडा लेकर आए हो? पहले डॉक्टरों को पागल किया, अब यहाँ नया शोशा। वो गलती मत करो जिसका खमियाजा मैंने भुगता है। खुदा की दफा हो जाओ यहाँ से।
ऐसा ना हो, मार के भरता बना। अरे एक मिनट जा रहे हैं बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं। कहां से पागल उठ के आ जाते हो? पढ़े लिखे रहो भाई। कहां से पागल उठ के आ जाते हो? दोबारा नहीं आना इधर। ला 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 ये कौन है इशफाक? मैं बिल्कुल नहीं जानता कौन हो भाई और क्यों आई हो मुंह उठा के अंदर। बताओ ना एंजल, कौन हूँ मैं? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये एंजल नहीं इशफाक है। ये एंजल भी है, इशफाक भी, गालिब, फसी और पता नहीं क्या कुछ। जिस तरह ये अपना नाम बदलता है, इसी तरह इसके लिए लड़कियां भी बदलती हैं। क्या कह रही हो तुम? खामखा इल्जाम लगा रही हो। खुदा का खौफ करो। तुमसे पहले ये मेरे साथ था और मुझसे पहले पता नहीं किस किस के साथ। ये तो मेरे साथ कनाडा सेटल होने वाला था, पता नहीं अब तुम्हारे साथ कहाँ सेटल होगा। धोखेबाज। जानू, जान मेरी बात सुन। जानू कहाँ जा रही है मुझे छोड़? जान, अरे जानी। और कहीं अपने पीछे पीछे माँ बाप या पुलिस वालों को तुम लाई। इसके आसार तो नजर नहीं आ रहे। तुम किसी को साथ लेकर नहीं आई। एंजल, एंजल, मैं तुम्हारे कदमों की धूल बनना चाहती हूँ। प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो, प्लीज। अरे अरे निदा, ये क्या कर रही है तुम? तुम्हें तो पता है मैं किसी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। या अल्लाह, इस शैतान को अंजाम तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। आइए आइए। गुलजार मियाँ, ये जिया क्या कह रहा है? तुम बाजार में झगड़ा करके आए हो? झगड़ा नहीं हाजी साहब, समझा रहा था उन्हें। कल फिर चला जाऊंगा। वो तो शुक्र है हाजी साहब मैं वहाँ वक्त पे पहुँच गया, वरना वो लोग गुलजार भाई को नहीं छोड़ते। गुलजार भाई, अब आप वहाँ नहीं जाइएगा। गुलजार मियाँ, भूल गए हो किन हालात में यहाँ से गए थे? क्यों रोज रोज नए दुश्मन पाल रहे हो? दुश्मनी मैं नहीं हाजी साहब, वो खुद से कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो अपने काम में मगन है। तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र करने को कुछ बचा ही नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं। गुलजार मियाँ, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, इसीलिए अकेले रह गए हो। एक जान बची है, इसको तो संभाल लो। आओ मियाँ।
काश गुलजार तुम एक बार मुझे मनाने आ जाते और मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी चल पड़ती। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। क्या तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं? गुलजार तुम ऐसे तो नहीं थे। गुलजार, अब हमें जल्द अज जल्द कीमोथेरेपी पे आ जाना चाहिए। मैं रिसर्च कर रहा हूँ इस पर। जब तक मुतमईन नहीं हो जाता कीमो नहीं शुरू करेंगे। रिसर्च? ये तो इस इंटरनेट ने हर इंसान को नीम हकीम बना दिया है। तरह तरह के झूठे सच्चे आर्टिकल इंटरनेट पे मौजूद हैं। 100 किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। जानता हूँ, जब बहुत सी तरह के सच आमने सामने खड़े हों तो सबका सब झूठ हो जाता है। मुझे तसल्ली नहीं हो रही। मैं समझ सकता हूँ गुलजार, चंद लोगों की बेईमानी की वजह से आपका एतमाद हम डॉक्टर एजाज से उठ चुका हुआ है। यकीन कीजिए, जिस तरह एक प्रोफेशनल डॉक्टर दवाइयों और मरीजों की इन्फेक्शन को समझ सकता है, वैसे एक लेमैन कभी भी इंटरनेट से छोटे सच्चे आर्टिकल से कुछ नहीं सीख सकता। मुझे आप पर भरोसा है डॉक्टर। बात मेरी अपनी तसल्ली की है। ये बताएं, कीमो के बाद बचने की कितनी उम्मीद? उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, फिर भी 25 to 30%। हम कोशिश कर सकते हैं। ट्रस्ट में गुलजार, आप मेरे लिए एक पेशेंट ही नहीं है, एक इंस्पिरेशन भी है। लाखों लोगों की उम्मीद है। आपको खो देना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है गुलजार। मेरे पास पहले ही चांसेस कम है। आपको ब्लेम नहीं करूंगा डॉक्टर, मगर मैं अपने मुस्तकबिल के साथ क्या करता हूँ ये मेरा फैसला है। अगर कीमो मुझे नहीं बचा सकती तो मैं अपनी तकलीफ को मजीद बढ़ाना नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, टेक योर टाइम। रिता जी? बेटा क्या बात है? जब से आई हो बहुत परेशान लग रही हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। रिता, मुझसे कुछ मत छुपाना। बातें छुपाने का नतीजा तो भुगत चुकी हो। बताती भी तो कौन समझता। मैं समझूंगी मेरी जान। पहले नहीं समझती थी, मगर अब समझूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। गुलजार चाचू सही कहते थे कि जब माँ बाप बच्चों के दोस्त नहीं बनते ना, तो वो अपने दुश्मन खुद बन जाते हैं। मुझे अपनी दोस्त समझो, मुझे सब बताओ रिता।
क्या हुआ वहां पे? कैसे, किस तरह, सब बताओ मुझे। अम्मी, मैं स्कूल से एंजल के घर गई थी और वहाँ पे मुझे कोई और लड़की नजर आई। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको गिरा दिया, मैंने उसको धक्का दे दिया। पता नहीं मैंने क्यों ऐसे किया। मैं बिल्कुल नहीं मारना चाहती थी उसे। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ, वो बच्चा या मर गया, मुझे नहीं पता। उस लड़की के बस यही कसर रह गई थी। हाँ, तुम बदचलन तो थी, अब कातिल भी बन गई हो। सादत बहुत हो गया, बहुत जुल्म कर दिया तुमने मेरी बेटी पर। बको मत, इसकी खातिर थाने कचहरियों में जाने से बेहतर है कि मैं इसकी जान दे दूं। और खुद चोरी करता हूं। खुदा के लिए हमें बख्श दो। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको आज। ये बेगैरत लड़की तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी इतनी हिम्मत। काश ये थप्पड़ तुम्हें तुम्हारे बाबा ने बचपन में मार दिया। सादत तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। रा क्यों रहे हो? अम्मी आप साइड पे हो जाए, वरना वरना क्या? हाँ, वरना मैं इसको तलाक दे दूंगा। तो तलाक दो मुझे, दे क्या सकते हो तुम इससे ज्यादा मुझे? बहू पागल हो गई हो। रहने दीजिए अम्मी, आप बचे। हट वो बहू, वैसे भी हमारा रिश्ता बचा ही कहाँ है। अपनी बेटी की माँ बनने से तुम मुझे नहीं रोक सकते। मैं तुम्हारी बीवी रहूं या ना रहूं। मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। हिसाब चुकाऊंगा मैं। एक बात मानोगे रिदा? जी? बेटा, हमें पुलिस को खबर करनी पड़ेगी। पुलिस? आपके गुलजार चाचू के फ्रेंड है ना SH, को बताना पड़ेगा इससे पहले कि पुलिस आप तक खुद पहुंच जाए। सब ठीक हो जाएगा। अपनी जिंदगी के साथ मत खेलें। प्रोसेस फूड मत खाएं। जिस चीज के लिए तुम जिंदगी खर्च कर देते हो वो खुशी नहीं मौत देती है। अपनी जिंदगियों के साथ मत खेलें। कैंसर है, प्रोसेस फूड मत खाएं। अपनी जिंदगी के साथ मत खेलो। प्रोसेस फूड मत खाओ। जिस चीज के लिए तुम जिंदगी खर्च कर देते हो वो खुशी नहीं मौत देती है। कैंसर है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि गुलजार वापस आ चुका है। सर, इस वक्त हम उसका कुछ नहीं कर सकते। आप खुद भी इस वक्त जमानत पर है। इस दौरान अगर उसे कुछ हो जाता है तो आपके केस पे फर्क पड़ सकता है। ये शख्स तो हमारे हलक का कांटा बनता जा रहा है। शुक्र करें कि इस वक्त हम लोग उसके फोकस से बाहर हैं। उसको उसी के हाल पे ही छोड़ देते हैं।
दुश्मन कितना ही हकीर और गाफिल क्यों ना हो, हमें उसके वार से बचना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम अपने वो पेड व्लॉगर्स बुलाओ। जितना पहले उसको जलील किया था ना, अब उसका जीना मुहाल कर दो, वरना वो शख्स हमारे गले का बंधा बनता जाएगा। यार आपने कहा था गुलजार यहाँ पर आ गया है, सारे दिन से इंतजार कर रहा हूँ, ना फोन उठा रहा है वो। आजकल सुबह सुबह निकलते हैं बैनर उठाए और फिर कोई पता नहीं होता कब वापस आए। वैसे एक बात कहूँ, क्या? उन्हें मनाकर साथ ले जाएं, यहाँ अकेला ना छोड़ें। क्यों? पलवाशा बाजी भी यही कह रही थी और मेरा भी ख्याल है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बता नहीं रहे लेकिन वो बहुत बीमार हो गए हैं। अरे आदिल, यार तुम नहीं चाहते कि हमें से कोई यहाँ पर आए हैं? राब्ता तो कर लेते, बेवफा आदमी। ऊपर चल, ऊपर चल के बात करते हैं। तुम ठीक हो ना? गुलजार, तुम ठीक हो ना? गुलजार, यार पानी लाओ उसके लिए। गुलजार भाई, गुलजार भाई, गुलजार भाई, अरे उठाओ उठाओ। शगुफ्ता, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या गलती हो गई हमसे सादत की परवरिश में, और क्या गुनाह किया हमने जो गुलजार भी गुम गया। मेरा तो एक लम्हे दिल नहीं करता कि मैं इस छत के नीचे मजीद रहूं। सादत को देखती हूँ तो दिल घुटता है मेरा। सोचती हूँ कि क्या वाकई ये मेरी औलाद है? गुलजार होता ना तो उसके घर जाते, जो रूखी सूखी देता खा लेते। सादत की शक्ल तो ना देखनी पड़ती और उसके एहसान तो ना झेलने पड़ते। बिल्कुल। पता है, कभी कभी मैं सोचती हूँ एहतशाम के हम किसी ओल्ड होम चले जाएं। सच पूछें तो मुझे ना किसी से कोई उम्मीद रही है और ना ही कोई तवक्को। ठीक कह रही हो, ये करना पड़ा तो ये भी कर लेंगे। किसकी कॉल है? आदिल, पता नहीं शगुफ्ता, मेरा दिल कह रहा है कि गुलजार इसे मिल गया है। हाँ हेलो बेटा आदिल। क्या? मुझे देना। शगुफ्ता देखा, मैंने कहा था ना आदिल मिल गया। हाँ कहाँ? मेरी बात करें। हेलो, हाँ बेटा आदिल, गुलजार मिल गया? कहाँ? अस्पताल? कहाँ चले गए थे तुम? मुझे पता है तुम कुछ नहीं बताओगे। अगर तुम तकलीफ में भी होगे ना, फिर भी कुछ नहीं बताओगे। लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं, पता है मुझे तुम तकलीफ में हो। मुझे ये भी पता है
बचपन में बहुत ज्यादतियां की है मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं किया मैंने। लेकिन बेटा, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे साथ थी ना हर वक्त। जो सजा देनी है तुम बेटा मुझे दे दो, लेकिन दोबारा इस तरह हमें छोड़ के मत जाना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेटा वादा करो ना, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। जो मेरे पास में है ही नहीं उसका मतलब कैसे करूं? क्या मतलब? कुछ नहीं। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे माफ कर दो। अपने अब्बू को माफ कर दो बेटा। हमेशा उस सादत का साथ दिया मैंने, तुम्हारी किसी सच्चाई पर यकीन नहीं किया। बचपन में गुड्डू को तो खो बैठा था मैं। गुलजार बेटा, तुम्हें नहीं खोना चाहता। हिम्मत नहीं है बेटा मुझ पे अब। क्यों मेरे लिए वापस जाना मुश्किल कर रहे हैं? क्या? सच सच बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? अल्लाह, या अल्लाह, हमारे गुड्डू को सेहत अता कर दे। या अल्लाह, हमारी जिंदगी में हमारे गुड्डू को अता कर दे। हमारे गुड्डू को लंबी उम्र अता कर दे। कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे? सर यूट्यूब पे 1 मिलियन है और टिकटॉक पे 2.5 लाख। 1 मिलियन? अगर मैं तुझे 2 मिलियन देता हूं मेरे एक छोटे से काम के लिए, तल्ला क्या होगा? एक जाहिल है, क्या बोलते हैं वो, इडियट, उसको पागल दिखाना है। कौन इडियट? अबे वो गुलदार? हाँ सर लेकिन उसके तो बगैर पेट के इतने फॉलोअर्स हैं। 3 मिलियन और 1 मिलियन तो तेरे फॉलोअर्स भी हैं। ऊपर देख, कर देगा ना मेरा काम? हो जाएगा सर, हो जाएगा। जा फिर कर, जा। वड्डा आया टिकटॉकर। क्या बात है रामीन, ठीक तो हो तुम? क्या हुआ बेटा? सुंदस ने वीडियो भेजा है मुझे, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन ये और देखिए। हज़रात। मेरा नाम है कमाल और आज मैं आपको दिखाऊंगा एक इडियट।
देखें गुलजार ने अपना क्या हाल बना लोगों की दिया। नजरों में एक हीरो हुआ करता था, सोशल मीडिया पर ट्रू जेंटलमैन के नाम से जाना जाता था, फिर एकदम वो गायब हो गया। नाज़लीन, मैंने उसे दरियाफ्त कर लिया है। वो जंगलों में जाकर चुप गया था और अब शहर वापस आ गया है। वो पागल हो चुका है और वो पागल होकर क्या करता फिर ले, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, वो आ गए, मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर ले। बतो, अब तुमने जाके जो ना उनको पागल पागल कहना, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। सर, इसमें कोई गजा नहीं है, सिर्फ जहर है आपके लिए, मत खाएं इसे। अब चाहे मैं जहर खा लूं और चाहे मैं खुद को गोली क्यों नहीं मार, और तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? चले जाओ, दफा हो जाओ। तो नज़लीन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वालवे वाले को कह रहे कि आप जहर क्यों खा रहे? ये क्या पागलपन, खाने को जहर कौन कहता है? चले आगे, मैं आपको दिखाता हूँ ये और क्या करता है। सर, इसमें सिर्फ चीनी और चीनी जहर है आपके लिए, मत पिएं ये। और यार क्यों दिमाग चाट रहे हो भाई? और जाओ किसी और का दिमाग खाओ भाई, जाओ। तो जैसे कि देखा ख़वातीनो हज़रात, आपने इसको हल खाने पीने वाली चीज जहर लगती है। लोग इस पर हंसते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं, इसको गालियां देते हैं, धक्के देते हैं, लेकिन ये पागल है कि समझता ही नहीं, और इग्नोर भी कर लो तो पीछा नहीं छोड़ता। क्या जिल्लत भरी जिंदगी है इसकी। अल्लाह माफ़। मैं उसके साथ नहीं हूँ, लेकिन ये सब देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। बेटा, जो खुद अपना ख्याल रखना नहीं चाहता, उसके ख्याल पर रोने का तुम्हें कोई फायदा नहीं। सब्र के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। पूछो मैं हकलाता क्यों, यारों मैं पछताता क्यों।